अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाजरीन, टीम खोज इस वक्त पहुंची है थाना सिटी मियां चन्नू की हदूद में। यहाँ पर एक इंतहाई दिलखराश वाकया सामने आता है। एक हवा की बेटी को जालिम दरिंदों की तरफ से मुबैना तौर पर जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। जुल्म यहाँ पर खत्म नहीं होता, उसको नशावर अद्वियात देकर उसकी इज्जत तार तार की जाती है और यहाँ पर भी बाज नहीं आते। उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद इस सारे फेल की वीडियोस बनाई जाती है। हवा की बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन जालिमों को उस पर तरस ना आया। उसकी वीडियोस बनाने के बाद उसकी इज्जत के साथ खेलने वाले ये मुल्जमान सरेआम उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। इस वाकये के पीछे कौन कौन शामिल है और अब इस बच्ची की हालत क्या है, आज के प्रोग्राम में अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। आज आपको दिखाएंगे वो हकायक जिनको देखने के बाद हर जी शऊर सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यहाँ पर हवा की बेटियां कितनी महफूज है। सबसे पहले उस बच्ची के घर की जानिब बढ़ते हैं और वहां पर आपको भी दिखाते हैं कि उस फैमिली में कौन कौन है और उस दिन किस तरह से उसके ऊपर क़यामत ढाई गई। मुतासरा फैमिली की जानिब बढ़ते हैं और आपको भी दिखाते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं जहां पे वो बच्ची जो है वो रहती थी, अपने दिन और रातें गुजारती थी। और यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं पीछे, ये एक छोटा सा घर है। इस घर के अंदर रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें हैं। कोई महल नहीं है, कोई बड़ा घर नहीं है कि जिसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो अमीर होंगे और वो इस केस को लड़ सकेंगे, क्योंकि ये एक बेटी के ऊपर जुल्म हुआ है। बेटी को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया है। तो वो बेटी यहाँ पे रहती थी और उस दिन, जिस दिन का ये वकूआ है, उस वक्त उसको वो जो मुजरिम है उसकी तरफ से यहां से असलहा के जोर पे अगवा किया गया, ले जाया गया, जिसके बाद उसको अपने दोस्तों के साथ मिलकर नशावर चीजें खिलाई गई और उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई। उसकी वीडियो बनाई गई और फिर उन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया गया। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो कमरा है, इसके अंदर अभी भी वो बेटी मौजूद है और उसकी हालत अभी भी गैर है। अभी भी वो सही से बोल नहीं सकती है, सही से कुछ बता नहीं सकती है और यहां तक कि उसके साथ होने वाला जो जुल्म है वो उसको भी अभी तक सही से बयान नहीं कर सकती है। और यहाँ पे इसकी जो वालदा है वो मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं छोटी, उनका पेट पालती है। जब हम इस घर के अंदर पहुंचे, यहाँ पे हम उस बेटी की तीमारदारी के लिए और उसका दुख जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे, तो उस वक्त भी इस घर को ताला लगा हुआ था। और वजह जब हमने दरियाफ्त की तो बताया गया कि जो मुल्जमान है वो बासर है और अभी भी उनकी तरफ से इनको धमकियां मिल रही हैं। यही वजह है कि वालदा जब अपना रोजी रोटी कमाने के लिए निकलती है तो बेटियों को महफूज बनाने के लिए सिर्फ घर को ताला लगाती है और अल्लाह के सहारे छोड़कर रिज़्क़ के हलाल की तलाश में चली जाती है। पीछे से इनका क्या हाल होगा, किस तरह से ये बच्चियां अपने आप को यहाँ पे बंद रखती हैं, अपने आप को कितना महफूज तस्लीम करती होंगी, इस बात का अंदाजा हमारे नाजरीन लगा सकते हैं। और यहाँ पे इतने बड़े जुल्म के बाद चाहिए ये था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा यहाँ पे पहुंचती। अगर टीम खोज लाहौर से यहाँ पहुंच सकती है तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो सबकी माँ है। अगर उनकी इस बेटी के साथ ये जुल्म और बर्बरियत ढाई गई है तो चाहिए ये था कि हमसे पहले वज़ीर आला पंजाब यहाँ पे पहुंचती, वो इस बेटी का दर्द बांटती, वो इसका दुख बांटती, वो इसको सहारा देती। और अब तक ये जो मुल्जमान है जिनको सलाखों के पीछे बंद किया गया है उनको अंजाम तक पहुंचाया जा चुका होता। आगे चलते हैं, उस मुतासरा फैमिली से बात कर लेते हैं, उस माँ से बात कर लेते हैं जिसकी बेटी के साथ ये सारा जुल्म हुआ। और बाकी इस फैमिली में कौन कौन है उनसे भी जानते हैं कि ये जुल्म क्यों हुआ, क्यों बेटी को इस तरह से बर्बरियत का निशाना बनाया गया और अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। मुतासरा फैमिली से ही बात कर लेते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ वो मुतासरा फैमिली मौजूद है जिनके साथ ये जुल्म हुआ, जिनकी बच्ची पे ये बर्बरियत ढाई गई। मेरे साथ वो माँ भी मौजूद है और उसकी वो खाला भी मौजूद है। उस दिन क्या हुआ था, क्यों इतना बड़ा जुल्म ढाया गया उनके ऊपर। वो माँ जो खुद इस घर की वाहिद कफील है, जो खुद अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी करती है, मेहनत करती है, हलाल का रिज्क कमा के अपने बच्चों को खिलाती है, उसके ऊपर क़यामत ढाई गई, जुल्म हुआ। आखिर क्या वजह बनी, उस माँ से ही बात कर लेते हैं, उसी से ही जान लेते हैं
क्यों इतना बड़ा जुल्म हुआ? सामने पाजी, मुझे बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां और 1 बेटा है। 3 बेटियां और 1 बेटा है। हाँ जी, 3। कितनी उम्रें हैं आपके बच्चों की? मेरा बेटा 3 साल का है, बेटी 4.5 साल की है, एक 10 साल की है, ये 15 साल की है कायनात। छोटे बच्चे हैं इसके अलावा बाकी सारे आपके? हाँ जी, इसके अलावा सारे ही छोटे हैं। और किस तरह से घर का गुजर बसर होता है, किस तरह से बच्चों का पेट पालती है? बस मेहनत मजदूरी करके लेकर आती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं जी। क्या हुआ था उस दिन, क्यों इतना बड़ा जुल्म हुआ, क्यों आपकी बच्ची को इस तरह से उन्होंने जालिमों ने दरिंदगी का निशाना बनाया, वजह क्या बनी थी? कोई वजह नहीं थी, बस ये लड़का आया है, क्या नाम था इसका मुस्तफा। अच्छा, पिस्तौल लेकर आया है घर से, इसको उठा के ये किस दिन की बात है? ये 31 तारीख की बात है। मैं घर से काम करने के लिए गई हुई थी, ये बाद में आया है। अच्छा, पिस्तौल लेकर आया, इसके सर पर गन तानी है और बच्चों को डराया धमकाया, मैं मार दूंगा अगर बोले, तो इसको साथ लेकर चला गया। उस वक्त जब वो लेके गया है वहां पे, जाहिर है अब आपको पता तो चल चुका होगा कि वहां पे कौन कौन मौजूद थे और किस जगह वो लेके गया था इस बच्ची को, और हुआ क्या था उस दिन वहां पे जब वो इसको लेके जाता है? जाहिर बात है आपको अब सारी कहानी तो आपके सामने आ चुकी होगी, तो हुआ क्या था? बच्ची ने बताया कि वहां पर पहले से मौजूद था साबिर। साबिर पहले से मौजूद था। हाँ और लेके मुस्तफा जा रहा है। हाँ जी, वालिद अच्छा। का नाम मुझे नहीं पता उसका। ठीक है। अल्लाह रखा को मच्छी भी कहते हैं और ठीक है। मेरा ख्याल है कि साबिर भी कहते हैं। ठीक है। वो था, और उसके अलावा नदीम था वहां पर। ये ऑलरेडी उस मकान पे मौजूद थे। और ये मकान कहाँ पे है? लतीफ बाग में और अलीबास। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से ये जना टाउन है, वो लाइनों पार है, फासला है दरमियान में। फासला है। अच्छा, काफी फासला। तो ये दोनों वहां पे पहले से ही उस मकान पे मौजूद थे? नहीं, ये बच्ची को जब लेकर गया, बच्ची ने बताया ये 4 बंदे पहले से वहां पर मौजूद। अच्छा, 4 बंदे वहां पे मौजूद थे। फिर 4 बंदे। साबिर, अल्लाह रखा जिसको वो कहते हैं, हैदर भी कहते हैं, हैदर और मच्छी भी उसको कहते हैं। ठीक है। और एक था अली है, अली अब्बास, एक था नदीम। ये बंदे, ये बच्ची ने बताया मैंने, ऐसे हुआ। जब वो वहां पर ले गए, उन्होंने मारा इसको, बहुत पीटा, इस पर तेजाब फेंका, तेजाब लगाया, ज्यादती की। 2-3 दिन ऐसे लगे रहे। ये बाहर से तेजाब कौन फेंकता रहा? ये तेजाब इसके मुताबिक मुस्तफा ने फेंका। मुस्तफा ने फेंका? हाँ जी, मुस्तफा। और ज्यादती वो सारे बारी बारी? हाँ जी, उन्होंने ज्यादती की और मारा भी इसको बहुत। मारता तारों के साथ तीनों ने, सबने मारा। ये जो 4-5 है ना, इन सबने मारा और वीडियो भी बनाई है इसकी। बरहना हालत में भी मारा और कपड़े पहने हुए तब भी मारा, और इसकी वीडियो भी बना रहे थे, मार रहे थे। ये अब मुझे नहीं पता। बच्ची ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता। यहाँ से उठा के ले गया, अब क्यों लेके चला गया। अब ये बच्ची थोड़ी सी होश में आई तो मैं इसे पूछा। अभी तो कल मैं इसको रात को लेकर आई हूँ, बच्ची स्टेबल नहीं है, हॉस्पिटल में भी इसे मिलने नहीं देते थे, ये पुलिस की कस्टडी में थी। अच्छा, जब फिर उन्होंने ये ज्यादती कर ली, वहां पे उसकी वीडियो बनाते रहे? वीडियो भी इन्होंने बनाई बरहना हालत में भी, और इसने कपड़े भी पहने हुए हैं। ये वीडियो कौन बनाता रहा? ये मुस्तफा। और उस लड़के ने बहुत सारे लड़कों को इसकी वीडियो भी सेंड की हुई है बरहना हालत की। ये सब मोबाइल जो है उसका, लड़के का, पुलिस के पास है, ASI जुल्फकार के पास। उन्होंने हमें भी, मैंने भी देखी है वो वीडियो सारी। इसकी बरहना वीडियो उसने अपने मोबाइल में, उसके मोबाइल में थी, सेंड भी की हुई है, उसने सेंड भी की हुई है। अच्छा, जब ये सारा वाकया हो गया, उन्होंने इसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया और जिनसी दरिंदगी का निशाना भी बनाते रहे, तो उसके बाद फिर वो खुद ही यहाँ आके छोड़ गया, फिर क्या हुआ? यहाँ पर वो फेंक कर कौन गया ये मुझे नहीं पता। जब दरवाजा खुला, मैंने खोला ना, मैं तो कमरे कितने बजे का वाकया? जब वो 6 बजे का, शाम 6 बजे, शाम को 6 बजे। हाँ जी। आजकल सर्दियों में धुंध होती है, शाम का वक्त अंधेरा होता है। हाँ जी, अंधेरा 6 बजे का टाइम था। आप घर में ही मौजूद थी? जी, मैं घर में मौजूद थी। 6 बजे घर के काम कर रही थी। एकदम से यहाँ से दरवाजे के सामने जैसे किसी ने टांग मारी हो दरवाजे में, या जोर से दरवाजा बजाया हो, इस तरह मुझे लगा। मैं अपनी रूटीन से आराम से मैं आई, मैंने दरवाजा खोला, जब देखा तो बरहना हालत में मेरी बेटी भी लेटी हुई थी। उस वक्त बरहना हालत? हाँ जी, उस वक्त भी जब उस वक्त भी नहीं थे, उस वक्त भी नहीं इसने पहने हुए थे कपड़े, उस वक्त भी ऐसे ही छोड़ कर गए थे। और जब मैंने इधर उधर देखा तो इस साइड पर गाड़ी जा रही थी, बस। ये नहीं मुझे पता, मैंने उनको नहीं देखा कि कौन छोड़ के गया, कौन नहीं, कौन कैसे छोड़ के गया। बस ये ऐसे, उस वक्त मेरी तो जान निकल गई इसको देखकर। मैंने इसको घसीट के इसको चारपाई पर डाला, इसको अपने कपड़े पहनाए। मैंने, अब मेरी बहन, चौथा घर, मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया, मैंने कहा ये ऐसे करके ये देखो मेरी बेटी के साथ है। इस फिर हमने फौरन 15 पर कॉल की, और फिर बाकी का मैंने बता दिया कि पुलिस आ गई थी, SHO साहब, DSP साहब वो मौके पर आ गए थे उसी वक्त।
ये बच्ची की हालत बहुत खराब थी, बेहोश थी बच्ची, कोई बातें नहीं कर रही थी। बच्ची ने उस रात को पता नहीं कितने बजे, रात को 2, ढाई, 3 बजे थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं, मेरे साथ ये हुआ वाकया, ये हुआ वाकया ये। अब भी जब पूछते हैं वो रोती है, चीखती है, तो हमें बताती नहीं है कुछ। इतना रोना शुरू कर देती, चीखना शुरू कर देती है, कहना शुरू कर देती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बस ये खौफ हरासा इसके दिमाग पर तारी हो चुका है। जब भी कुछ बोलते हैं ये रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है बस, और चीखे मारना शुरू कर देती है। ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है। क्या सजा होनी चाहिए? आपकी बेटी के मुजरिम है वो, उन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है। हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? भाई बस मैं, आप रोए नहीं, सब्र रखें, इंशाल्लाह कानून आपके साथ है। और हमारी जो वज़ीर आला है वो भी एक माँ है, पूरे सूबे की वज़ीर आला है, और यकीनन वो इस पे नोटिस भी लेंगी। और इदारे आपके साथ पहले से ही खड़े हैं, मुल्जमान इस वक्त कानून की गिरफ्त में है। होना क्या चाहिए? भाई मैं ये गल कर रही हूँ कि मैं भी एक मां वा। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ, ਸੋਟੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਲਾਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ समझ के ਇਹਦੇ ਨਾਲ इंसाफ करो बस। बीबी, जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो आपके घर को बाहर से ताला लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कोई मर्द नहीं है जो ख्याल रख सके। हाँ जी, मैं ताला। तो इन लोगों की तरफ से अब भी आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि आप इस तरह से ताला लगा के, जाहिर है मजदूरी करने के लिए आप जाती हैं, काम करने के लिए मैं इसी वजह तो ताला लगा के गई हाँ कि मैनू ये लोग ना मेरे ते प्रेशर पाते है। कौन प्रेशर डाल रहा है? सारे यही गल करते है भी हुण तुसी बह के कुछ मशवरा कर लो या बह के कोई गल कर लो। ये बह के गल करने वाली तो नहीं हैगी, सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये बह के गल करने वाली तो नहीं हैगी। बच्ची सारे जहां च बदनाम होगी, मैं सारे जहां च बदनाम होगी। एक मिसाल की गल करदी, इनका कौन रिश्ता लेगा? इनू छोड़ो, मेरे दूसरे बच्चों का भी कौन करेगा? मैं हुण इसे तरीके नाल सारी जिंदगी अपने बच्चे जवान करके बुढ़ियां कर लवां, इत्थे घर दे विच ही कर लवां। इन्हां नूं मैं किन्हां ते ब्याहांगी? हुण मैं की करांगी? मैं कल्ली, मैं परेशान फिरदी पई। एक मेरा इत्थे लोकां दे काम करन ते एक मेरे घर इत्थे घर दे विच पैर, एक मेरा पैर हस्पताल, एक मेरा पैर थाने दे विच। मैं कल्ली भज्जी फिरदी हां। मैं हुण इन्हां नूं इत्थे घर च बुढ़ियां कर लवां बिठा के बच्चियां नूं ते पुत्त अपने नूं। सब्र रखें, हमारे इदारे जो है वो आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। हमारी इस बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। सब्र रखें, आप एक माँ हैं, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, और हम लोग आपका दर्द जो है उसको बांटने के लिए, आपकी आवाज बनने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से? वज़ीर आला मरीम नवाज ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ सानू अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क दिंदा, शुक्र अलहमदुलिल्लाह अलहमदुलिल्लाह, लखा करोड़ वारी अलहमदुलिल्लाह सानू रब रिज़्क दे रहा, शुक्र अलहमदुलिल्लाह असीं खा रहे, सानू किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना थोड़ हैगी है, शुक्र अल्लाह दी ज़ात दा। नाज़रीन, ये वो माँ है जिसकी बेटी के साथ जुल्म हुआ, जिसके ऊपर दरिंदों ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया जिसको, और ये माँ इस वक्त सबकी माँ का राह देख रही है। हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से यही अपील कर रही है कि उस माँ को इस बेटी का दर्द बांटना चाहिए, और इसकी तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि उसे यहाँ आना चाहिए, इस बेटी की खबर लेनी चाहिए जो दरिंदगी का निशाना बनी उन जालिमों की। इसकी खाला भी मौजूद है, खाला से ही बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, आपको कब पता चला कि आपकी जो भांजी है इसको वो जालिम यहाँ पे गेट के बाहर छोड़ के चले गए हैं? मुझे इनकी वालदा आई है, उन्होंने आके दरवाज़ा खटखटाया जल्दी से कि जल्दी आओ, मेरी बेटी बरहना हालत में थी और उसके ऊपर तेज़ाब प्राइवेट जगह पर फेंका हुआ था और तशद्दुद किया हुआ था। मैं फौरी तौर पे आई हूँ यहाँ पे। ये कितने बजे की बात है? ये 6 बजे की शाम को। अच्छा। जब मैंने बच्ची को देखा तो बच्ची की सांस जो थी ना बहुत कम हो रही थी, तो मैंने फौरी तौर पर 15 कर दी। ठीक है। तो उसी टाइम
एसएचओ साहब मौके पे आ गए और डीएसपी साहब मौके पे आ गए। ठीक है। उन्होंने आके हमारे साथ बहुत ज्यादा तामन किया है। बच्ची को उन्होंने फौरी तौर सिविल में भेजा है और डीपीओ साहब आ गए। ठीक है। ठीक है, बच्ची थोड़ा थोड़ा स्टेबल होना शुरू हुई है। बच्ची ने फिर उठ के अपने बयान दिए हैं कि मुझे ये लोग जो थे ना मुस्तफ़ा गन पॉइंट पे घर में पहले आया, दरवाजा खटखटाया, बच्चों ने दरवाजा खोला है। छोटे बच्चे घर में मौजूद छोटे थे। बच्चे, वालदा इनकी ड्यूटी पे गई हुई थी, काम करती है। ठीक है, जब दरवाजा खटकाया, बच्ची जो थी बिस्तर में लेटी थी, उसने आते ही पिस्टल इसकी रखा है तो उसे कहा उठो यहाँ से। इसने कहा क्या मसला, उसने 2 थप्पड़ मारे। उसने कहा जल्दी चलो वरना मैं सब बच्चों को भी मार दूंगा, तुम्हें भी। बच्ची डरती चली गई यहाँ से। अरे अब ये हमें डराते हैं, धमकाते हैं, इनका कोई पता नहीं कि ये हमें भी मार दें। अब धमकियां मिल रही हैं? हमें धमकियां देते हैं, आगे से कहते हैं कि मैं खास तौर पे मेरा कहते हैं कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? आपने क्या कसूर? मेरा इसलिए कह रहे हैं कि ये इसकी वालदा जो है ना, हम दोनों, इसकी वालदा जो काम करती है, मैं बच्ची को हॉस्पिटल ले जाती हूँ, खाना दे के आती हूँ, वो कहते हैं कि बच्ची का पूछ पड़ताल नहीं होनी चाहिए। और उनको ये भी पता है कि 1-5 मैंने की थी, कि वो कहते थे अगर किसी ने 1-5 की ना तो हम उसका सारा खानदान खत्म कर देंगे। नशा करवाता था बच्ची को, अगर वो नहीं करती थी तो आपको पता, अब नशे में तो इंसान को कुछ नहीं पता, बेशक उसको मार दें आप। नशा देता था? नशा आइस पिलाता था, अगर ये नहीं पीती थी इसके प्लास उंगलियों पे डाल लेता था, तशद्दुद करता था। अभी तशद्दुद इतना ज्यादा किया है कि बच्ची के सर में राड मारे, अच्छा। सर भी डैमेज किया है इसका। और इसने वीडियो भी साथ बनाई है, उन लड़कों ने भी बनाई है। अस्तगफिरुल्लाह। ये अच्छा। पहले भी लड़के एक दफा जेल में रह के आ गए हैं। ये इनकी इतनी बहादुरी है कि ये कहते हैं कि हम किसी को कत्ल भी कर देना तो हमारे पीछे से इतना पैसा है और इतनी हमारी पहुंच है कि हम जो है ना नहीं अंदर रह सकते। जब आप अपनी बेटी को, अपनी इस भांजी को लेके हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने क्या बताया आपको? डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया था, उन्होंने अपने से ही खाना देना शुरू किया था। बच्ची अभी स्टेबल नहीं थी क्योंकि उसको आइस 3 दिन से पिला रहे थे वो। अच्छा, और नशे ये में थी? नशे में थी, आइस 3 दिन से पिला रहे थे और कोई गोलियां भी खिला रहे थे और ड्रिंक करवा रहे थे इसको। अच्छा। और बच्ची तो 3 दिन बाद होश में आई है, जो स्टेबल हुई है तो 3 दिन बाद हुई है, क्योंकि जो इसकी चोटें लगी थी ना, इसको फील नहीं हो रहा था कि मेरे पेन हो रही है। ये 3 दिन बाद जब पेन स्टार्ट हुई थी, इसकी बॉडी अपने आई है, इसमें लेवल पे आई है। क्या होना चाहिए उन जालिमों के साथ जिन्होंने ये जुल्म किया है, जिन्होंने ये बर्बरियत ढाई है इस बच्ची के ऊपर? उनको सजा होनी चाहिए, बेशक सजाए मौत देनी चाहिए। दोबारा किसी और की बहन बेटी को ऐसा दरिंदी का निशाना ना बनाए। हमारी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब से मरियम नवाज साहब आई हैं, बहुत ज्यादा अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आगे से हुकूमत अलर्ट है, लेकिन इन जैसे लोगों को खत्म किया जाए कि किसी और को बेटी को निकाह के जासों में लेके, ये जना के केसों में ना लेके जाएं, इस तरह तशद्दुद ना करें। ये इतने ज्यादा है कि और लड़कियों को भी, इनके पास और लड़कियों की भी वीडियो होंगी, और लड़कियों को भी ब्लैकमेल करते हैं ये। और मेरी खुद की, हमारी जान को खतरा है, लिहाजा हमें सिक्योरिटी दी जाए। अगर कल को हमारे साथ कुछ भी होगा, और इन चीजों के जिम्मेदार ये 5 लोग हैं जिनका हमने बता दिया है, या इनके पीछे घर वाले होंगे, क्योंकि हमें धमकियां मिल रही हैं। अगर हमें आप कुछ हो लोगों गया, को कौन दे रहा है? ये उनके पीछे वारिस ही दे रहे हैं कि वो क्या अगर कहते हैं? जी, वो कहते हैं कि अगर आप लोग इसको माफ कर दें, इनको माफ कर दें, वरना हमारे निशाने अगले तुम लोग हो। ये उनके घर वाले हाँ कह जी, रहे हैं? वाजिया क्या है, हमारे घरों में भी आए हैं। हमने अपनी जान इनसे इसलिए छुड़वाई है कि हमने कहा कि मदई बच्ची है, हम नहीं है, हमें माफ किया जाए। हमारे घरों में आए हैं सुलह सफाई के लिए, हमें दूरों से टॉर्चर कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं घरों में गाड़ियों पे। अब हम औरतें जाते हैं, हम बंदों को क्यों मिले, किस वजह से मिले? नाजरीन, इंतहाई दुख भरी दास्तान है। जुल्म हुआ एक बेटी के ऊपर, उसको हवस का निशाना बनाया गया, उसको जालिमों ने नशा पिलाकर, नशावर चीजें खिलाकर ना सिर्फ उसे दरिंदगी का निशाना बनाया, बल्कि उसकी वीडियो भी बनाती रही। और जब वो उसकी हालत गैर हुई तो उसको यहाँ पे फेंका और फरार हो गए। माँ है जिसकी आंखों से आंसू नहीं थमते, जिसके पास अल्फाज नहीं है कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग सके, और सिर्फ इस वक्त अपने छोटे बच्चों को लिए इस छोटे से घर के अंदर अपना सर छुपाए बैठी है, जिसको अभी भी बासर मुल्जमान जो है उनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि धमकियां मिल रही हैं। अगर धमकियां मिल रही हैं तो हमारे इदारों को चाहिए कि वो इस पर कार्रवाई करें। अब धमकियां देने वाले जो अफराद है उनको भी सलाखों के पीछे बंद किया जाना चाहिए, ताकि एक बेटी के साथ जुल्म हुआ है तो जालिमों का साथ देने वाला जो है वो भी बराबर का शरीक है, उसको भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। अहले इलाका क्या कहते हैं, क्यों ये सारा कुछ हुआ, इस कहानी के पीछे वजह क्या बनी? अहले इलाका से बात कर लेते हैं।
नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर कानूनदान है रजा जाफरी साहब। उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो FIR दर्ज होती है जिसमें मुख्तलिफ दफात भी लगाई गई हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, कानून क्या कहता है, क्या कानून के मुताबिक ये जो दफात है वो लगाई गई हैं या फिर इसमें अभी भी कुछ है जो बाकी है, उन्हीं से ही बात कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा, ये जो 10/26 FIR दर्ज हुई है थाना सिटी मियां चन्नू की हदूद में, आप क्या समझते हैं कि ये वकूआ भी, आपने जाहिर है आप भी यहीं के रिहायशी हैं, आपने सारा वकूआ भी सुना होगा, उस वकूए के मुताबिक ये जो दफात है वो ठीक लगाई गई है या अभी भी कानून आपका क्या कहता है इसमें कुछ मिसिंग है? मैं ये FIR पढ़ रहा था तो इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग भी हैं। अब इन्होंने 375 लगा दी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि ये वीडियो वायरल हुई, लेकिन उसके हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से इन्होंने कोई दफ़ा इसमें शामिल नहीं की। इसके बाद यहाँ जाए मखसूसा पर एलिगेशन है कि तेज़ाब भी लगाया गया, लेकिन उस हवाले से 780A वगैरह दहशतगर्दी की दफ़ा इसमें दाखिल होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी तहरीर नहीं की गई। और ये जो वकूआ है इसमें वीडियो बनी है, वो शेयर हुई है, तो FIA में ये केस जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर तेज़ाब का इस्तेमाल हुआ है तो ये दहशतगर्दी कोड का भी केस बनता है, दहशतगर्दी का कोर्ट में जाए और वहाँ पे इसका ट्रायल हो, और ताकि मुल्ज़िम जो हैं उनको वाकई करार या वाकई सज़ा मिले, और इस तरह का वो जुर्म करने के लिए वो दोबारा से कभी कोशिश भी ना करें, बल्कि सोचे भी ना, और उनका अंजाम देखते हुए जो मुआशरे में इस तरह की गंदी जहनीत के लोग हैं उनको भी सबक हासिल हो। जी नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर कानूनदान रजा जाफरी साहब मौजूद थे, जिनकी तरफ से ना सिर्फ उस मुतासरा खानदान को लीगल जो मुआवनत है वो मुफ्त फराम करने की पेशकश की गई है, बल्कि इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि, और इनकी तरफ से जो पॉइंट उठाए गए हैं यहाँ पे, हमारी जो कानूनी इदारे हैं, हमारी जो पुलिस है, उसको चाहिए कि फौरी तौर पर इसमें जो दफात हैं वो ऐड करे और इस मामले को, संगीन नोयत का मामला है, इसको सीरियस लेते हुए जो मुल्ज़मान है उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ इस तरह का जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचे और उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको मजीद हकायक दिखाते हैं। की है तो यहाँ पे चूंकि दिन का टाइम है और लोग अपनी मेहनत मजदूरी के लिए निकले हुए हैं, एक अम्मा हमें मिली है, वो यहीं की रिहायशी है, उसी से ही बात कर ले। अम्मा, यहीं रहती हैं आप? हाँ बेटा, मैं रहती हूँ जी, साथ वाली गली में रहती हूँ। ये किस तरह के लोग हैं जिनके साथ ये नहीं, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, नेक सिरत लड़के, बच्चे बच्चियां सारे, मैं इधर आती जाती हूँ अक्सर, मगर ये बात है कि इनके साथ क्यों जास्ती की है किसी ने? क्या होना चाहिए अगर जिन्होंने इनके साथ जुल्म किया है? मैं तो यही कहूंगी कि माफ कर दें, आगे जो गवर्नमेंट चाहती है वो खुद ही करेगी। अम्मा, अगर किसी की बेटी के साथ इतना जुल्म हो तो नहीं, वैसे जुल्म होना नहीं चाहिए, जुल्म नहीं इतना होना चाहिए। ये बच्चियों को यही एक इनकी वालदा ही पालती है, वालदा पालते हैं, इनके घर में करने वाला कमाई कोई नहीं है। वो भी लड़की बहुत अच्छी और नेक सिरत लड़की है, मैं अक्सर उससे मिलती जुलती हूँ, हालात भी पूछती हूँ उनके। जिसके साथ अच्छा, वो लड़की बहुत अच्छी है, नेक सिरत लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, बुरे नहीं है, ऐसे भी उनका बैड कैरेक्टर नहीं लोग, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे काम करने वाले हैं। कभी हमने ऐसी वैसी बात ही नहीं सुनी इनके बारे में। क्या होना चाहिए उनके साथ जिन्होंने ये जुल्म किया है? बेटा, मैं तो यही करूंगी कि चलो उनको माफ कर दिया जाए, मगर वो जो घर वाले चाहते हैं ज़ाहिर आपने वही करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है सर? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब, आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। यहीं पे वो जुल्म हुआ था बच्ची के साथ, वो लोग यहाँ पे फेंक के गए थे? हाँ जी। ये इनके घर में कौन कौन है? ये जो बच्ची जिसके साथ जुल्म हुआ है, आपको पता है? तो कोई अपने छोटे बच्चे से ये आप रहती है, उनकी वालदा है और बाकी बच्चे हैं छोटे। वही वालदा उनकी पालने वाली है? हाँ, पालने वाली वही। तो आपको पता है क्या हुआ था उस दिन? सुना है आपने? हाँ, सुना है। क्या सुना है? इसने जना किया लोगों ने। किसने? लोगों ने, पता नहीं कौन से हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म किया? उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये लोग किस तरह के हैं, ये जो वालदा और ये बच्चियां हैं? ये ठीक है, हमारे साथ कोच इनका किरदार कैसा है? ठीक है, अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? इसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसका हक मिलना चाहिए, उनका जो भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है?
मोहम्मद हंसला नसीम। भाई आप यहाँ पे रहते हैं, जी, ये लोग किस तरह के हैं? ये जो अच्छे बच्ची लोग हैं, है मेहनत जिसके साथ ये मजदूरी जुल्म करके। हुआ है, अच्छे लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालने वाली औरत है। जो भी मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। ये इन लोगों बच्ची का के साथ ज्यादती हुई है बहुत। बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। हाँ जी, क्या होना चाहिए उन जालिमों के साथ? जालिमों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा बच्ची के साथ किया उन्होंने, जैसा बच्ची के साथ हुआ है उनके साथ भी वैसा वैसा ही होना होना चाहिए। चाहिए। इनका किरदार कैसा है? ये जो बच्ची है और इसकी जो अच्छे वालिदा लोग है, हैं, अच्छे लोग, शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग हैं। मजीद लोगों से जानते हैं मजीद लोग क्या कहते हैं। नाज़रीन, हमारे लोकल रिपोर्टर शबान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा वाकया जो है वो रिपोर्ट भी किया। उस दिन क्या हुआ था, शबान से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबान। वालेकुम सलाम। शबान, मुझे बताइएगा उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से आपने ये सारा मामला जो है इसको रिपोर्ट किया और आपने क्या देखा था? सर बिल्कुल ऐसे ही ये वाकया पेश आया और हमें मिला और हम मौके पर गए भी वहाँ पर और इसको रिपोर्ट भी किया चैनल के तवसल से। तो ये बहुत संगीन वाकया था जो मियां चुनू में हुआ है। जैसे ही ये वाकया हुआ तो डीपीओ खानेवाल इस्माइल खारिज साहब वो मौके पर पहुंचे और एसएचओ जो अरशद साहब हैं वो भी इधर पहुंचे और डीएसपी खालिद भट्टू साहब वो भी मौके पर पहुंचकर जो सारी कार्रवाई उन्होंने आगाज किया। और जो फैमिली है, जब मैं उनसे भी मिला हूँ, खुद भी हमारी टीम यहाँ मियां चुनू की मिली है, तो वो बहुत गरीब घराने से वो तल्लक रखती है और मजदूरी करती है। और माशाल्लाह डीपीओ खानेवाल की हिदायत पर मियां चुनू की जो पुलिस है, जो पूरी टीम है, उन्होंने इस मुलजमान को पकड़ा है और अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं। नाज़रीन, दीगर यहाँ के मकामी जो सहाफ़ी हैं, चूंकि सहाफ़ी मुआशरे की आंख होते हैं, वो ऐसे वाकयात पर नजर रखते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त दीगर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा, चूंकि आप लोग यहाँ के लोकल हैं, आप यहाँ पे रहते हैं और ऐसे वाकयात पे आपकी गहरी नजर भी होती है, आप देखते भी हैं। यहाँ पे जो ये वाकया हुआ है, इसमें कितने लोग शामिल हैं और क्या समझते हैं कि ये इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, जब हमने ये घर गए, उनके जो उनका घर का माहौल देखा है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक तो बहुत गरीब घराने की ये फैमिली थी, वालदा उनकी बिल्कुल मजदूरी करती है, बल्दिया में मुलाजम है, वो अब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत ज़्यादा उसका वालिद है नहीं। और जी जब वो हुआ है, 4 लोग इनमें शामिल थे। पुलिस की हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने चंद ही दिन में इसको गिरफ्तार भी कर लिया। रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से कि मरियम नवाज के जो है ऐसी हरकत करते हैं लोग, उनको कहरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इंसाफ जल्द से जल्दी मिलना चाहिए कि जो नेक्स्ट आने वाली पौधे वो भी इससे सबक हासिल कर सके। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुलिस से भी बात करते हैं कि अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और पुलिस ने अब तक क्या इसमें बरामद किया है, मुल्जमान क्या कहते हैं। ब्रेक के बाद पुलिस से बात करते हैं और आपको मजीद हकायक